हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं रियल नंबर में। इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर के डेफिनेशन के बारे में जाना। तो रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स विच कैन बी represented on number line by a unique point। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब भी हम किसी नंबर को दिखाते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर के बारे में और हम क्या चीजें जान सकते हैं। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बाकी के जो नंबर्स हैं उन सबको नंबर लाइन पे शो करना क्लास 9th में आपको बताया गया है। तो क्लास 9th के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो रियल नंबर में कोई भी नंबर आप ले लीजिए। यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है 2, 7, 6, कुछ इस तरीके से नंबर्स आपने ले लिया। ठीक है, तो इन नंबर्स को डील करने के लिए हमारे पास दो तरीके के थ्योरम आते हैं, जिसमें से पहला थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी कि अगर हम यहाँ पे दो नंबर्स लेते हैं, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 2 और 7 यानी 2 एंड 7 दो नंबर आपने लिया। ठीक है, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें, ये बहुत सिंपल से नंबर्स लेकर के एग्जांपल दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो 2 3 जा 6 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसमें जो 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स जो यहाँ पे आए हैं, इनके नेम क्या है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो 2 है ये डिवीजर है। ठीक है, और ये जो 7 है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जो यहाँ पे है, जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया है, यानी टेबल जो काउंट किए हैं, तो जितनी बार में आया है, तो ये है कोटिएंट। ठीक है, और यहाँ जो बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पे हो गया रिमाइंडर। तो डिवीजर, डिविडेंड और कोटिएंट और रिमाइंडर, ये इतनी चीजें यहाँ पे निकल करके आती हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कि यहाँ पे 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इतना देखा गया कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है प्लस जो कोटिएंट आता है, ये सब चीजें अगर इस तरीके से अरेंज किया जाए
तो वो डिवाइडेंड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल करके आता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी चीज को फार्मुलाइज अगर कर लिया जाए यहाँ पे, तो 7 को मान लीजिए डिवाइडेंड मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो 7 है यहाँ पे, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, क्वोटिएंट को q मान लें और रिमाइंडर को r मान लें, तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल करके आता है a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिवीजर है b इंटू क्वोटिएंट है q प्लस रिमाइंडर है r। तो क्या फार्मूला निकल के आया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला यहाँ पे निकल करके आता है। यही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म है। ठीक है, जो इसके पहले क्लास में था, लेकिन अब जो है इस साल के सिलेबस में हटा दिया गया है। तो मेन जो आपका टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ही हमें स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यह कहा जाता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं, कौन सा? कोई भी कंपोजिट नंबर। अब देखिए छोटे क्लासेस में आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में बताया गया है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंपोजिट नंबर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके खुद के अलावा और भी डिवीजर होते हैं, यानी कि और भी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम कंपोजिट नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 जो होता है ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाएगा और 12 खुद से भी डिवाइड होगा। यानी कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है, साथ में इसके अलावा भी अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर जो, जैसे यहाँ पे 13 है, तो 13 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ये किसी और नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कौन से प्राइम नंबर हैं? जैसे यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 भी 1 से डिवाइड होगा और 17 खुद से डिवाइड होता है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम का। को प्राइम, तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर ऐसे हैं जो साथ में लिए गए हैं और दोनों प्राइम हो। ठीक है, उनको को प्राइम कहेंगे। जैसे 13 हो गया और 17 हो गया, ये दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम हो गए। ये एक पेयर ले लिया गया इनका, ये को प्राइम हुए। दूसरे एग्जाम्पल जैसे को प्राइम के 3 है, 4 तो 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 4 के आगे 5 आता है, तो 3 और 5 यहाँ पे को प्राइम नंबर हैं, साथ में लिखे हुए हैं और प्राइम नंबर हैं, तो इनको कहते हैं को प्राइम। अच्छा, को प्राइम को दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? को प्राइम को हम बोलेंगे कि
नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, साथ में बस इतना याद रखेंगे कि कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसी को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये प्राइम नंबर्स के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ कंपोजिट नंबर के बारे में बातें करता है। वो भी क्या बातें करता है कि जो कंपोजिट नंबर हैं उन्हें हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन इसकी निकल करके आती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जैसा कि यहां पे देखा आपने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in the form of their unique factorization, in the form of their unique prime factorization, prime फैक्टर्स ऐसे दिखाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में उनके दिखा सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के डेफिनेशन में आपने देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा उल्टा लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? जो खुद से कटें और 1 से कटें, किसी और नंबर से वो न कटें। तो जरा सोच के बताइए कौन कौन से नंबर हैं। जैसे सबसे छोटा तो 2 ही हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया। सपोज दैट कि ये हमने 2-4 नंबर प्राइम नंबर ले लिया है। अब अगर हम इन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। जैसे 2 इंटू 3 अगर किया तो यहां पे क्या मिला हमें, 6। तो ये 6 क्या है, 6 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट। अच्छा, इसको कंपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपोज करके बना है। क्या कंपोज करके बना है? प्राइम नंबर्स को। ठीक है, तो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, जैसे 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो अगर इन नंबर्स को हम 2 भागों में बांटने की कोशिश करें तो वो 2 नंबर कौन कौन से आएंगे? एक प्राइम नंबर में आप बांट सकते हैं उनको, जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, और दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर, जो खुद से भी कटें, 1 से तो ऑफ कोर्स कटेंगे ही, और बाकी नंबर से भी वो डिविजिबल हों। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए इसको। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, अब आगे लेते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर कर दें तो क्या निकल करके आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, अब 30 यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर, और 2 3 और 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन और कंपोजिट नंबर, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसे हम फैक्टर्स के फॉर्म में, यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, बस इतना ही
कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दियर प्राइम फैक्टराइजेशंस। और एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि जैसे यहां पे हमने 2 लिखा है, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, ठीक है। अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे यहां पे 3 लिख दें, बीच में 5 लिख दें और यहां पे 2 लिख दें, तो क्या इसकी जो वैल्यू है, जो यहां पे आंसर आएगा, क्या वो बदल जाएगा? नहीं। यानी कि प्राइम नंबर्स का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो हमें सेम कंपोजिट नंबर मिलता है, यानी कि ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे 30 का डिवीजन करें तो 30 का डिवीजन हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, ऐसे करके। या फिर 30 का डिवीजन हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 6 टाइम में। फिर 3 2 टाइम में, फिर 2 1 टाइम में, ठीक है। तो आप देखिए ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, आएगा तो 30 ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि कोई भी नंबर है, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसको उसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वही प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 30 है, तो 30 एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो 30 का तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसी के बगल में 31 है, तो क्या 31 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 31 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और 31 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसीलिए 31 जो है वो प्राइम फैक्टर है, मतलब कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 31 प्राइम नंबर हुआ और 30 यहाँ पे क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम करते हैं, तो छोटे क्लासेस में जैसे 8th में, 7th में, 6th में आपने ये फैक्टराइजेशन कहाँ देखा है? किस चीज को निकालने के लिए ये फैक्टराइजेशन आप करते थे? तो इन चीजों को, यानी कि कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते थे हम लोग, यानी कि फैक्टर निकालते थे दो चीजों को पता लगाने के लिए, HCF और LCM, ठीक है। तो HCF और LCM निकालने के लिए हम यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है। तो चलिए HCF और LCM निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कि कोई भी नंबर जो है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये मिलती है, सपोज दैट कि कोई एक नंबर लेते हैं x, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि ये x कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो लास्ट में 0 से खत्म हो, यानी कि उसके लास्ट में 0 आए, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो कम से कम 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से खत्म ही हो रहा है तो यहाँ पे हम एक ही ले सकते हैं कि कम से कम उसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 हम अकेले नहीं ले सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए उसको, ठीक है। तो अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि कोई नंबर है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4 power n ends with digit 0। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक नंबर है 4 पावर n, ठीक है, 4 पावर n करके। अब हमें ये बताना है कि n की कोई क्या ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे नंबर को 0 पर, यानी कि 4 पावर n को लास्ट में 0 वाले नंबर पर डिवाइड कर दे, ठीक है, यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ है, n की वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि देखिए कि अगर इसे 0 पे एंड होना है, ठीक है, इफ एनी नंबर क्या, इफ 4 पावर n ends with 0 then it must be divisible by 5। यानी कि अगर इसे 4 पावर n को अगर 0 पे खत्म होना है, अगर होना होगा तो इसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 5 से डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 4 लेते हैं, 4 पावर n लिखा हुआ है, लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 4 का फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 की जगह पे 2 इंटू 2 पावर n, ठीक है, ये इतना हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 2 पावर n इज इक्वल टू, अब अगर हम n और 2 को देखें तो दोनों पावर में है और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 का पावर 2n, ठीक है, ये कुछ इतना निकल करके आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्राइम फैक्टर है उसमें 5 तो है ही नहीं। देखिए, प्राइम फैक्टर में 5 होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा है 10, तो 10 का प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 5 आता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब यही हुआ कि ये जो 10 है ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। और भी कोई फैक्टर अगर होते तो उससे भी वो डिविजिबल होता। तो यहाँ पे भी आप एक फार्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नंबर x है जो कंपोजिट नंबर है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में y इंटू जेड इंटू ए इंटू बी इंटू सी अगर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये y से भी कट जाएगा, z से भी कट जाएगा, a से भी कटेगा, b से भी कटेगा और c से भी कटेगा। यानी कि और भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होते तो ये जो x है ये उससे भी डिविजिबल होता, कट जाता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आया ही नहीं, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पावर n में n का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख दें तो 5 2 10 हो गया, तो ये तो पावर में 10 आ गया, ठीक है, लेकिन फैक्टर में 5 तो नहीं आया ना। फैक्टर में 5 आना चाहिए था, तभी तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा और लास्ट में 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 there are
नो वैल्यू फॉर n which will end 4 power n with a number ends with 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पे एक फायदा निकल करके आता है कि कोई भी नंबर इस तरीके का अगर आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा गया ये बताइए कि लास्ट में इसके 0 आएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि देखिए 5 इसके फैक्टर में आना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म होता है तो उसके फैक्टर में कम से कम 5 तो आता ही है, 5 तो आता ही है। और 5 अगर नहीं आ रहा है फैक्टराइजेशन में तो इसका मतलब है कि वो नंबर 0 पे नहीं खत्म होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक एग्जाम्पल था जो प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर के यहाँ पे था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग जो इसके पहले बात हुआ कि हम लोग HCF और LCM के बारे में इसके पहले के क्लासेस में, मतलब कि पहले जो क्लासेस हुई थी पहले के, तो उसमें आपने स्टडी किया प्रीवियस क्लासेस 9th में, 8th में, 7th में, 6th में। LCM HCF तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो LCM और HCF को एक अलग तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और उसमें से हम लोग कुछ फार्मूला निकाल करके लाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं LCM और HCF का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे जिसको नहीं आता तो देख लीजिए। ठीक है, ऐसे नंबर लिख लेंगे और ये जिससे भी कट रहा हो आप यहाँ पे लिखते चले जाइए, उतने बार में काटते जाइए। ठीक है, यही है। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, ये एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आया, 2 into 3। ठीक है, एक ये चीज निकल करके आया। अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 20। अब 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे आप 20 लिख लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको एकदम नहीं आता उसके लिए ये बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब ये नंबर जिससे भी कट रहा हो, ठीक है, अब आपको टेबल तो आता ही होगा, जिस नंबर से भी ये कट रहा हो आप इसको कट करिए। तो 20 है तो 2 के टेबल में आता है कितने टाइम में, 10 टाइम में। 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, एक एक नंबर को काटना होता है, इजी है। ठीक है, फिर ये 10 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, इसके बाद फिर 5 1 जा 5, तो ये इतना हो गया। तो 20 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 2 into 2 into 5। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से कहनी है कि जब भी आप नंबर्स लिखा करिए तो नंबर के नीचे ही नंबर लिखा करिए। ठीक है, नंबर के इधर उधर नंबर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ऊपर नीचे अगर हमें 2 नंबर लिखने हैं तो एग्जैक्टली उसी के नीचे, मतलब कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही नीचे की तरफ भी वैसे ही लिखेंगे, साइन भी वैसे ही उसी के नीचे लगाएंगे, ऐसा करके कुछ। तो इससे क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फैक्टर हमें मिला, 2 into 2 into 5। ठीक है, अच्छा ये 2 into 2 जो है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 power 2।
ठीक है, कि सेम बेस होता है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसकी जगह पे 2 × 2 जो लिखा है हमने, इसकी जगह पे 2 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको नजदीक कर लेते हैं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 2 पावर 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम दो चीजें निकालते हैं। ये फैक्टर को देख करके अब दो चीजें यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HCF ये निकालने को आपको बोला गया। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब क्या है? कॉमन। ठीक है, C का मतलब है कॉमन और F का मतलब क्या है? फैक्टर। तो क्या निकल करके आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो हो ही, देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पे 5 है। लेकिन अगला है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो 6 में भी हो और 20 में भी हो। तो हाईएस्ट हो, कॉमन हो और ऑफ कोर्स फैक्टर तो ये है ही। तो हाईएस्ट हो, कॉमन हो, तो दोनों में जो है, यहाँ पे 3 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है जो दोनों में है और एक ही बार है। जैसे यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 था, लेकिन यहाँ पे दोनों में अगर बात करें तो एक ही बार 2 है। तो यहाँ पे क्या निकल करके आया? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर 1, अभी इसका क्या मतलब होगा तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो HCF निकल करके इतना आ गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं LCM में। LCM, अब ये LCM का क्या मतलब है? LCM में L का मतलब है लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, लोएस्ट। और कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहां पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? देखिए फैक्टर वाला तो ठीक था, फैक्टर तक ही था, लेकिन अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कि 6 और 20 का हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM निकालेंगे। ठीक है, तो जो नंबर आएगा उस नंबर को 6 भी काट देगा और 20 भी काट देगा। और HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल करके आया है, तो क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है इसीलिए अब जैसे आप जानते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं वो जिस चीज के फैक्टर हैं उनको वो पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल करके आया है, ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है 6 और 20 में जो 6 को भी कट कर रहा है और 20 को भी कट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अजीब बात है कि नहीं? अब जैसे 6 का फैक्टर 3 है लेकिन वो 20 का फैक्टर नहीं है, और अगर हमें कॉमन फैक्टर पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर ए को काट रहा है तो वो नंबर बी को भी काट देगा। अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर मान लीजिए एक्स है तो एक्स ए को भी काटेगा और एक्स जो है वो बी को भी काट देगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें थोड़ा ठीक से समझना है क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम आते हैं LCM में। तो LCM में हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर जो है, पहले तो हम उसको लिखेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन है? 2 पावर 2। एक तो ये लिख लिया हमने, उसके बाद बाकी का जो बचा है 3 बचा है, 5 बचा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन चीजों को राइट कर लेते हैं। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं। 2 2 जा 4 है ये। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे LCM निकल करके क्या आता है? LCM निकल करके आता है 60 और HCF निकल के आता है 2। अब ये दोनों हमें क्यों निकालना है? तो इसको निकालने से हमको जानकारी ये हो जाती है
अगर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं किसी चीज का, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 6 और 20 यानी कि जो दो नंबर दिए हैं उन दोनों को काट देगा। और एलसीएम अगर हम पता कर लेते हैं तो कम से कम एक ऐसा नंबर ये है, वो भी लोएस्ट है। लोएस्ट का मतलब पहला, ठीक है। तो पहला एक ऐसा कॉमन नंबर है, मल्टीपल है, जो जिनको ये दोनों नंबर काट देंगे, ठीक है। तो यही होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब, ठीक है। किसी भी दो नंबर का, है ना, इस बात समझिए, किसी भी दो नंबर, कोई दो नंबर है, दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो है वो इन दोनों नंबर को काट रहा है, और इन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम है उसको ये दोनों नंबर काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जिसको 6 और 20 दोनों काट रहे हैं, और 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 और 20 को काट रहा है, ठीक है। तो ये इजी फैक्ट्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये इतना निकल करके आए। तो यहां से एक जानकारी हमें और भी निकल करके आती है कि अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या चीज यहाँ पे निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर में लोएस्ट पावर हम यहां पे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जानकारी निकल के आई, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 2 था, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, ठीक है। तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो इसमें हमने क्या किया कि लोएस्ट फैक्टर यानी कि लोएस्ट पावर, दो पावर है यहाँ पे, 2 पावर 1 है और 2 पावर 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 पावर 1, ठीक है। कि 2 पावर 2 अगर हम लेंगे तो दोनों में तो है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। ये एचसीएफ हो जाता है, ये आपके लेवल का है, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए, कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट था यहाँ पे 2 पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो 2 पावर 2 यहाँ पे हाईएस्ट है, ये ले लिया गया, ठीक है। बाकी के जो बचे उसको भी लिख दिया, क्योंकि हमें मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके निकालना। तो यहाँ पे हमें बाकी के जितने फैक्टर्स बचते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज हमारी बनी है 60, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर, कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ भी आपको दिए जा रहे हैं, तो तुरंत आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो उसको पावर के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि 10th लेवल में पावर वगैरह को देखना है, ठीक है। तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लोएस्ट पावर जो होगा, लोएस्ट पावर प्रोडक्ट जो हैं उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, वही एचसीएफ हो गया। और एलसीएम अगर निकालना है आपको, तो हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट आप निकालेंगे, उसके बाद जो बचा है वो सारे नंबर लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एलसीएम निकल करके आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर्स यहाँ पे इतनी सारी चीजें हुई हैं, इसको लेकर के एक और चीज निकल करके आती है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर हैं 6 और 20,
ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट वगैरह है। तो इसमें हमने देखा कि HCF ऑफ 6 एंड 20, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है। तो आप बार बार कंफ्यूज मत हुआ करिए, ये सीधे सीधे खाली इतना बोल रहा है कि ये दो नंबर हैं, 6 और 20 है। 6 और 20 का जो HCF है वो दिया है, कितना अभी भी निकाला हम लोगों ने, 2, ठीक है। और LCM कितना निकाला हम लोगों ने, तो LCM ऑफ 6 एंड 20 निकल करके आया 60, ठीक है। कितना निकल करके आया, 60, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि इसमें और कुछ किया जा सकता है, और कोई चीजें चेंज की जा सकती हैं, ठीक है। तो एक दिमाग में ये चीज आया कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पहला नंबर सपोज दैट कि अगर हम 6 इंटू 20, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो हाईएस्ट यानी कि जो HCF आया है और जो LCM आया है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, और जो HCF और LCM हमने निकाला है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो 6 टू ज़ा कितना हुआ, 12, और हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, 6 टू ज़ा 12, ठीक है, और एक 0, अरे ये तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये जो दो नंबर हैं, दोनों नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनके HCF और LCM का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों चीजें क्या आ जा रही हैं, बराबर, ठीक है। ये दोनों चीजें इक्वल आ जा रही हैं, ठीक है। अब इसी को लेकर के हम लोग फार्मूला जनरेट कर लेंगे। तो क्या फार्मूला निकल करके आएगा, चलिए देखते हैं। सपोज 2 composite numbers are A and B। मान लो दो कंपोजिट नंबर हैं A एंड B, ठीक है। तो इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, इसके HCF और इसके LCM के साथ हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A इंटू B, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इन्हीं दोनों के HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये जो दो नंबर यहाँ पे हैं, इन दोनों नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये खुद के ही LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। अब इसको अगर यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखते हैं इन्हीं चीजों को, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equal to प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मतलब वो दोनों नंबर जिसको आपने लिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM, ठीक है। तो ये चीज निकल करके आती है यहाँ पे कि अगर आप दो नंबर लेते हैं और दोनों का HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट कैसे हो जाती हैं। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा दोनों नंबर के HCF और LCM के, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो फार्मूला निकल करके आया इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि वो A यहाँ पे 6 है, ठीक है, A यहाँ पे 6 है और B आपको पता नहीं है, ठीक, लेकिन HCF यहाँ पे दिया हुआ है। HCF दोनों का HCF जो है वो 2 दिया है और LCM यहाँ पे दिया हुआ है 60, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस चीज का ये जो फार्मूला है इसका यूज करेंगे और
ये जो दूसरा नंबर है इसकी वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पे 6 है, बी पता नहीं है तो बी को बी लिख देते हैं। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ये दिया है 2 इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये कितना दिया है 60। ठीक है, तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 और ये 6 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के उधर जा रहा था इसलिए यहाँ पे 6 नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से गायब होके 6 कहाँ चला गया डिवीजन में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6 यानी कि यहाँ पे 10 आ गया और 10 टू द कितना हुआ देखो 10 इंटू 2 यानी ये कह रहा है कि 2 में मल्टीप्लीकेशन कर दो 10 का तो कितना आ जाएगा 20। देखिए बी की वैल्यू आ गई 20 जो कि यहाँ पे था पहले से ही। ठीक है, अब अगर दो नंबर दिए हुए हैं 6 और 20 मान लो दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ आपको दे दिया गया है, आपसे कहा गया कि इसका एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 20 और एचसीएफ ऑफ a एंड b, एचसीएफ यहाँ पे 2 दिया है, आपसे पूछ लिया है कि आप एलसीएम ऑफ a एंड b निकालिए, कितना होगा जरा बताइए इसको। ठीक है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास दो नंबर हैं एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो ये सारे नंबर जो हैं ये चारों चीजें आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने देखा। क्या फार्मूला है a इंटू बी है ना, क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए अब हम ए बी ये सब नहीं लिख रहे हैं जिससे कि आपको डायरेक्ट समझ में आए कि a इंटू बी यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये इतना आपने कर दिया तो कितना आ गया देखते हैं। जहां ए लिखा है वहां पे 6 लिखेंगे, तो नंबर के नीचे ही नंबर लिखिएगा, नहीं तो इधर उधर लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूजन होती है, फिर कहते हैं कि आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के नीचे क्या लिखेंगे 6, हूबहू वैसे ही इंटू लगा है इंटू लगाएंगे, बी के नीचे 20, ठीक, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर इंटू एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए अब ये 2 है, ये सब चीजें हैं, खाली एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एलसीएम जहाँ पे है वहीं पे लॉक हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, बाकी जितनी चीजें होती हैं सबको इक्वल टू के दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग का मेथड क्या है कि अगर कोई इक्वल टू के पहले प्लस में है तो दूसरे साइड में जाने पे वो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रांसफरिंग का मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 इंटू हमारा अगला टारगेट है कि इस 2 को हम इधर लेकर के आएंगे, तो बाकी चीजों को जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख देंगे, बस ये 2 को यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो 2 को इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये इस साइड में आ गया है, तो चलिए इसको लिख देते हैं 2। अब अगर आप यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, तब वो एक अलग से आप 2 यहाँ पे लेके चले आए फिर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का गोल्डन रूल आपको बेसिक वीडियो में बताया गया है कि हम किसी भी नंबर के वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप चाहे जो करिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री है आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए, आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किसी भी नंबर के वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 हम लेकर के आए हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ पे जब आकर के वो डिवाइड करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों पे, लेकिन यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर को हटा करके यहाँ पे नहीं लाए हैं, आप डायरेक्ट एक नंबर यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो फिलहाल ये 2 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 से 6 कितना हुआ 60, 60 इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा करके निकाल सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, तो तुरंत आप फैक्टराइजेशन करिए, प्रोडक्ट निकालिए, मतलब फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टर यहाँ पे हो गया, तो प्राइम फैक्टर में से लोएस्ट ले लीजिए, तो एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ पावर ले लीजिए, तो वहां पे वो एलसीएम हो गया। अब एलसीएम, एचसीएफ और 2 नंबर आपको मालूम है, तो उसका रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, ए पता है तो बी निकाल सकते हैं, बी पता है तो ए निकाल सकते हैं। यानी कि इन चारों चीजों में से अगर कोई 3 चीज आपको पता है, तो चौथी चीज को आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं कि क्या यही फार्मूला हम 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ पे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं। ठीक है, तब तक आप कोशिश करते रहिए। तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे कि क्या हम ये जो फार्मूला है ए इंटू बी, जैसे एग्जाम में पूछता है कभी कभी, आप प्रूफ करिए कि 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 3 नंबर्स अगर दिए हैं तो उसका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो उनके बराबर होगा कि नहीं, प्रोडक्ट के बराबर होगा कि नहीं, तो ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वी हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ 72 लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 120। ठीक है, इक्वल टू लगा लेते हैं 6 का फैक्टराइजेशन कर, 6 का फैक्टराइजेशन 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस जरूर किया होगा। ठीक है, 72 का फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे भी ये कट रहा हो। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, एक एक नंबर को काटने हैं, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 टाइम तक ले जाएंगे, 2 3 जा 6 3 टाइम तक ले जाएंगे, 6 कैंसिल होगा, तो 7 में से 6 कैंसिल हुआ, एक बच गया। ठीक है, एक इधर टेंस के फॉर्म में आया तो 12 बना दिया, तो 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 9 टाइम में, फिर 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो 72 का क्या निकल करके आया यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये इतना निकल करके आता है। अब 120 का भी निकाल लेते हैं। 120 का क्या निकलेगा, फिर से इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा, फिर 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अरे कहाँ गया, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये इतना निकल करके आता है। ठीक है, अब इन्हीं सारे नंबर को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 6 72 और 120, तो 6 का कितना हो जाएगा, वही उतना ही 2 इंटू 3, 72 का 1 2 3, तो 2 का पावर कितना लिख लेंगे 3, इंटू 3 का पावर 3 राइट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 2 2, तो ये भी 2 का पावर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये समझ में आया। तो चलिए ये इतना देख लेते हैं, ये इतना निकल करके आया हमारा। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में देखते हैं कितना आता है। तो एचसीएफ में अभी अभी बताया गया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर यहाँ पे देखें तो जो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 2 2 तीनों में है, 3 3 3 तीनों में है, तो लोएस्ट पावर जो है ये 2 पावर 1 3 पावर 1 है। तो लोएस्ट पावर कॉमन में यही निकल के आता है कि 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 यानी कि 6। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकल के आया 6। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं।
तो एलसीएम इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर एंड अदर नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों में है, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर 2 पावर 3 हो जाएगा इंटू, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, तो ये हो गया 3 पावर 3 इंटू, बाकी क्या बच गया यहाँ पे 5, तो 5 बच गया, इसको लिख लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतना हो जाएगा। तो कितना निकल करके आया इसमें, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 5 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 40, 8 5 जा हो गया 40 इंटू 27। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन देखिए 0 है यहाँ पे, तो 0 को 0 लिख लेंगे। 4 का मल्टीप्लीकेशन 7 में करेंगे तो 7 4 जा 28, 8 हो गया, 2 बचेगा, और 4 2 जा 8 प्लस 2, 7 4 जा 28 का 8 हो गया, और 4 2 जा 8। ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 2 180, 1080। तो कितना निकल करके आया यहाँ पे 1080। ठीक है, कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये 3 पावर 2 है, सॉरी 3 पावर 2 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 27 नहीं होगा, ये गड़बड़ हो रहा था। तो देखते हैं इसमें कितना निकल करके आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतना है ना, 3 बार यहाँ पे लग गया था। 3 पावर 3 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसीलिए गड़बड़ हुआ था। तो देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 9, तो कितना निकल करके आएगा, निकल के आएगा 9 4 जा 36, 360, इतना निकल के आता है। हाँ, तो जल्दी जल्दी में 2 पावर 3 लिखने के बाद 3 पावर 3 लिख दिया था हमने, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 का कितना है, 2 है। ठीक है, तो वही गड़बड़ा थी, इतना ज्यादा तो आता नहीं, 1020 आ रहा था जो कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 360 इसका एलसीएम निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकल के आया 6 और एलसीएम निकल के आया 360। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि क्या 3 यानी कि 3 नंबर के लिए भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 6, b इक्वल टू कितना है 72, c इक्वल टू कितना है, एक नंबर और है यहाँ पे 120। ठीक है, इसके बाद एल सी एच सी एफ निकल के आया यहाँ पे 6 और एलसीएम निकल करके आया 360। ठीक है, चलिए इन सबको प्रोडक्ट, जैसा कि हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट में 3 नंबर कौन कौन से हैं, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों चीजें बराबर आती हैं कि नहीं, यही हमें प्रूव करना है कि 3 नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो क्या ये दोनों चीजें बराबर आती हैं कि नहीं। तो चेक करके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 72 इंटू 120, और यहाँ पे हो जाएगा
एलसीएम है 360 इंटू 6, एचसीएफ के नीचे 6 लिख देंगे। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो 72 का 6 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 12 6 जा 72 और एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा, बाकी 72 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो 2 0 0 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 7 0 0 हो गया, 7 2 जा 14 का 4 हो गया, 1 बचा, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, यहाँ पे हो गया 0 4 4 4 8 1 5 51840 51840 इतना आया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 360 इंटू 6 कर लेते हैं, तो 6 0 0 हो गया, 6 6 जा 36 का 6 हो गया, 3 बचा, 6 3 जा 18 हो गया और 3 21 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2160। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू नॉट, इसको कहते हैं इक्वल टू नॉट, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट, या फिर यूं कह लीजिए कि a इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू HCF ऑफ ए बी सी इंटू LCM ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये फार्मूला यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे खाली अप्लाई होगा, 3 नंबर्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में, बोर्ड में कभी कभी ये पूछा जाता है कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो प्रूफ करिए कि ये इसके इक्वल नहीं होता, यानी कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, ये आप प्रूफ करिए। तो ऐसा बताने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 नंबर का एग्जाम्पल लेकर के उनका एलसीएम निकाल के उनका एचसीएफ निकाल करके इन चीजों को मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, तो अब इस पे, अब यहाँ तक ये कहानी खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.1। तो इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप भी इस फार्मूला का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके ये चीजें, क्वेश्चंस को लगाइए और क्वेश्चन को रीड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। अगर वो प्राइम फैक्टर निकालने को बोल रहा है तो सिर्फ उतना ही निकालिए, ये नहीं कि उसमें आप एलसीएम एचसीएफ निकालना शुरू कर दिए, फिर ये सब चीजें नहीं करनी, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से भी, आप भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पूरा जितना एनसीईआरटी का है, बाकी अब ये एक्सरसाइज जब खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।